एक शिष्य हुए छठे गुरु के समय में, जो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब हुए। गुरु हरगोविंद साहब के समय में एक राज्य था जिस राज्य का नाम था सुकेत मंडी, जो हिमाचल का मंडी शहर है, और उसके बगल में आज सुंदरगढ़ है, सुंदरनगर है। सुंदरनगर को सुकेत बोलते थे। और दोनों जगह की जो सल्तनत है वह सुकेत मंडी सल्तनत कहलाती थी। और वहाँ का राजा था हरिसेन। गुरु महाराज के दर्शन के लिए गया। वहाँ प्रवचन हो रहा था, संगत में भजन गाया जा रहा था। विधाता ने जो लेख लिखा है वह कर्म का लेख सबको भोगना ही पड़ता है। संगत में ये वाणी सुनाई जा रही थी। सुकेत मंडी का राजा हरिसेन वहाँ पहुँचा, चरणों में प्रणाम किया दूर से ही, और जो व्यक्ति पीछे आता है वह पीछे बैठ जाता है, और राजा भी पीछे बैठ गया। और भी बहुत सारे शब्द सुनाए गए, लेकिन उसके हृदय में ये भ्रम हो गया, जब कर्मों का फल भोगना ही है तो गुरु महाराज के दर्शन का, गुरु महाराज के प्रवचन सुनने का लाभ क्या है। रात में वह सोया और उसे स्वप्न आया, और स्वप्न में वह देखता है कि वह मर गया है, और मरने के बाद उसका जन्म एक चांडाल के घर हुआ। वहाँ चांडालिन से उसका विवाह हो गया, उसके कई बच्चे हो गए। जंगल में वह रहता है, झोपड़ी में रहता है, सुअर चराता है, बहुत निकृष्ट जीवन है। और एकाएक उसकी नींद खुली तो वह देखता है गुरु महाराज के दरबार में है वह, और वह तो सुकेत मंडी का राजा है, गुरु महाराज के दर्शन के लिए आया है। उसके अंदर ये संशय हो गया, रात में मैंने जो देखा वो सत्य है, या जो जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूं यह सत्य है। गुरु महाराज जी सुबह तैयार होकर आए। उन्हें घोड़ों का शौक था, शिकार का शौक था। वह तीर धनुष के बहुत अच्छे तीरंदाज थे। कहने लगे, आज मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चले। राजा भी गुरु महाराज के साथ। कहने लगा, आज्ञा हो तो मैं भी चलूं। गुरु महाराज जी ने स्वीकृति दी और कई लोग चले। जंगल में जाकर जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो गुरु महाराज ने कहा, इधर वो जाएगा, उधर वो जाएगा, उधर वो जाएगा, और जिसके सामने शिकार आए वही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाए। सुकेत मंडी के राजा के सामने एक शिकार आया और वह अपना घोड़ा उस शिकार के पीछे दौड़ा दिया गुरु महाराज के शिष्यों से, और गुरु महाराज जी से वह बहुत दूर चला गया। शिकार तो हाथ नहीं लगा, लेकिन वह भटक गया। हम कहाँ आ गए? वह जंगल उसके लिए पुराना था, लेकिन राजा बुद्धिमान था। एक पेड़ पर वह चढ़ा, इधर उधर देखने लगा। दूर से उसे आग दिखाई पड़ी। राजा मन में विचार करता, आग है, अगर कहीं धुआं अगर उठ रही है तो इसका मतलब वहां आग है, और अगर आग है तो वहां कोई न कोई मनुष्य रहता होगा। उतरकर उसी दिशा में चलने लगा जिधर से धुआं आ रहा था। दूर गया और नजदीक गया और नजदीक गया तो वही झोपड़ी दिखाई पड़ने लगी जो उसने स्वप्न में देखा था। थोड़ी देर में झोपड़ी के पास स्वप्न में जो पत्नी दिखाई पड़ी वह भी दिखाई पड़ने लगी। वे बच्चे भी आ गए जो उसके स्वप्न में पुत्र बने हुए दिखाई दे रहे थे। सब आकर राजा को घेर कर पकड़ लिए। पिताजी आप कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? मम्मी रो रही है, चलिए बहुत परेशान हो रही है। इतने देर में गुरु महाराज जी अन्य शिष्यों के साथ राजा को ढूंढते हुए वहां आ गए। गुरु महाराज जी ने बच्चों से कहा, क्या बात है? कहा, महाराज ये मेरे पिताजी हैं, कल मर गए थे, हम सब रो रहे थे इनके बिना, आज भगवान की दया से जीवित हो गए हैं, और इसलिए हम इन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहते हैं, माँ इन्हें बुला रही है। गुरु महाराज ने हंसकर कहा, ये तेरा शिष्य, यह तेरे पिताजी नहीं है, यह तो मेरा शिष्य राजा हरिसेन है जो मेरे साथ शिकार खेलने के लिए आया। बच्चों ने कहा, नहीं गुरु महाराज, इनकी आंख, इनके कान, इनके मुंह, इनकी शक्ल, इनका पहरावा सब तो वही है जो कल पहन रखे थे पिताजी। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी तो तुमने क्या किया? कहा, हमारे घर में और लोग तो थे नहीं, सूखी लकड़ियां भी नहीं थी, कोई नदी भी नहीं था,
झोपड़ी के पीछे एक गड्ढा खोदकर मैंने किसी तरह पिता की लाश को मिट्टी से दबा दिया था। गुरु महाराज ने कहा चलो, अगर मिट्टी हटाने के बाद वहाँ तेरे पिता दिखाई नहीं पड़े, उनकी लाश दिखाई नहीं पड़े, तो मैं मान लूँगा ये तुम्हारे पिताजी हैं और मैं इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। और अगर लाश वहाँ दिखाई पड़ी तो इसका मतलब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है और वह लाश पड़ी उन्हीं की है और ये मेरा शिष्य है। बच्चे उन्होंने कहा हाँ। और जब मिट्टी हटाई गई तो सचमुच में लाश वहाँ दिखाई पड़ी। गुरु महाराज के साथ के लोगों ने, बच्चों ने, सबने देखी। राजा हरिसेन की शकल, सूरत, नख, सिक, पहरावा सब वही था जो उसके पिता की थी। बच्चों ने कहा गलती हो गई गुरु महाराज, क्षमा कीजिए, अब अपने शिष्य को ले जाइए। गुरु महाराज ले चले राजा को। रास्ते में गुरु महाराज जी कहने लगे कुछ समझ में आई तुम्हें बात? राजा हरिसेन को अभी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा जब तू आया था संगत में एक पद सुनाया जा रहा था, विधना का जो लेख है, जो कर्म का लेख है, वह मिटता नहीं है, वह भोगना ही पड़ता है। और इसे सुनकर तुम भ्रमित हो गए कि जब विधना का लेख मिटता नहीं है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर गुरु महाराज के दर्शन और सत्संग प्रवचन सुनने का लाभ क्या है? उसी का ये उत्तर है, तेरे ऐसे खोटे कर्म हैं कि मरने के बाद सचमुच में तुम अगले जन्म में चांडाल घर में जन्म लेते, उसी झोपड़ी में रहते, वही झोपड़ी में रहने वाली जो स्त्री स्वप्न में दिखाई पड़ी वह तेरी पत्नी बनती, वही बच्चे तुम्हें दिखाई, साथ में पुत्र बनते और सुअर चराना पड़ता, निकृष्ट जीवन जीना पड़ता। लेकिन ये मेरे दर्शन का और मेरे प्रवचन का, मेरी संगति में आने का ये सौभाग्य है कि एक जन्म का जो खोट था, एक स्वप्न का दृश्य दिखाकर सब समाप्त कर दिया गया। यह है गुरु महाराज जी के दर्शन और प्रवचन की कृपा।